हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फीमर नेक फ्रैक्चर के बारे में। फीमर नेक फ्रैक्चर, जिसको काफ़ी लोग हिप फ्रैक्चर भी कहते हैं, वो बेसिकली फीमर नाम की हड्डी होती है जिसको हम थाई बोन कहते हैं, जिससे कि हमारा कूल्हे का जोड़ बनता है, उसके फ्रैक्चर होने से बनता है। ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। इसमें जो एक एरिया रहता है जिसको कि हम नेक कहते हैं, नेक मतलब वो पार्ट जो फीमर की हड्डी और उसकी बॉल को कनेक्ट करता है, उसके बीच के पार्ट को कहते हैं फीमर नेक। कभी कभी चोट लगने की वजह से, खास तौर से बड़ी उम्र के लोगों में यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। खास तौर से घर में गिरने से ही हो जाता है कितनी बार, तो उन लोगों में जिनमें की ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है। रेयरली कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिसलने से भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये उन मरीजों में मिलता है जिनको कि ऑस्टियोपोरोसिस है। जब फीमर नेक फ्रैक्चर होता है तो जो हमारा कूल्हे का एरिया होता है वहाँ पे तेज़ दर्द होने लगता है। पेशेंट को खड़े होने चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। पैर कभी कभी छोटा भी हो जाता है लेंथ में और बाहर की तरफ रोटेट हो जाता है। हिप के पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है और पैर को मूव करने की जैसी कोशिश करो, मरीज को तेज़ दर्द होने लगता है। ये फ्रैक्चर अपने आप में सीरियस इसलिए भी है क्योंकि ये फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है काफ़ी केसेस में, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत कम होती है। तो अगर ये फ्रैक्चर हो जाता है तो बहुत चांसेस हैं कि ये कभी जुड़े ही नहीं, और चांसेस ये भी हैं कि अगर ब्लड सप्लाई चली जाती है तो वो बॉल या फिर फीमर हेड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो भी गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। अब ये बहुत तरह का फ्रैक्चर हो सकता है। कभी कभी ये फ्रैक्चर तो हो जाता है लेकिन हड्डी नहीं हिलती, उसको हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। कभी कभी हड्डियां हिल जाती हैं, उस वजह से भी फ्रैक्चर जो होता है वो ब्लड सप्लाई को तोड़ देता है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली अगर इस तरह से आपको हिप में फ्रैक्चर हुआ है तो आपके डॉक्टर आपको एक्सरे की सलाह देते हैं, और ये फ्रैक्चर मोस्टली एक्सरे पे दिख भी जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर कोई यंग पेशेंट है और उसको अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हो सकता है कि उसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट या उस तरह का हम ट्रीटमेंट करें जिसमें कि हम उसकी नेचुरल हड्डी को बचाने की कोशिश करें। जैसे कि उन सिचुएशंस में कि जब यंग पेशेंट है, हड्डी अपनी जगह से हिली नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें हम स्क्रू या पिन की मदद से उस हड्डी को उसी पोजीशन में फिक्स कर दें। लेकिन अक्सर बूढ़े लोगों में ये फ्रैक्चर हिल जाता है और वहाँ पे प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कोई 60 साल से ऊपर का है या 60 साल के आसपास का है तो हमें पता चल जाता है कि अगर फ्रैक्चर हिल गया है तो उसके अपने आप से जुड़ने के भी चांसेस कम है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। उस सिचुएशन में हम, अगर कोई बहुत बड़ी उम्र का है, जैसे 75 साल से बड़ी उम्र का है और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी नाम की एक चीज़ करते हैं जिसमें सिर्फ जो टूटा हुआ बॉल है उस पार्ट को बदल देते हैं, और ये एक छोटा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर कोई यंग पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट है, इंडिपेंडेंट पेशेंट है, उसमें ये हो गया है तो हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट नाम की सर्जरी करनी पड़ती है, ताकि हिप का वो पार्ट जिसमें कि बॉल भी आता है और एसेटाबुलम भी, हम दोनों को बदल देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट जल्दी चलने लग जाता है। फ्यूचर में एवीएन होना, अर्थराइटिस होना, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और पेशेंट की एक एक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है। नॉर्मली सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन से ही हम पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट वॉकिंग नॉर्मली 6 से 12 हफ्तों में आ जाती है और 3 से 6 महीने में मरीज की कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है। तो अगर आपके परिवार में किसी को हिप में फ्रैक्चर हुआ है जिसमें कि फीमर नेक फ्रैक्चर हो गया है तो घबराइए मत, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और जो भी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से वो बताएंगे। थैंक यू।